एक भाई का एक बहन से वादा है, अगर तुम्हारा सपना पूरा नहीं हुआ तो ये भाई तुम्हारा कभी जीवन में किसी को मुंह नहीं दिखाएगा। कि वो तो अब हार गई, अब के न्याय दिवाई। अभी जस्ट आप सबने एक क्लिप देखा, पवन सिंह ने किसी लड़की से वादा किया था जिसमें इमोशनली तौर पे वो लड़की काफी ज्यादा डाउन है। मैंने क्लिप नहीं दिखाया, लेकिन पवन सिंह ने उससे वादा किया और बताया कि सब चीज ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है और पवन सिंह वहां से चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद उस लड़की का मेंटल हेल्थ क्या होता है, चलो देख लो। अभी का इंटरव्यू है, जस्ट एक दिन पहले का। ये जब वो हार गए थे तो लोग मुझे ताना मार रहे थे। मैं क्यों क्या बोल रहे थे कि वो तो अब हार गई, अब के न्याय दिवाई। मैंने पवन और इस क्लिप को देखने के बाद बहुत सारे लोगों के दिमाग में बातें ये आ रही होगी कि आखिर क्या हुआ था उस लड़की के साथ। तो देखो, जो हुआ था उसको इस YouTube वीडियो में नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि YouTube के एल्गोरिदम के खिलाफ हो जाएगा। फिर क्या होगा सबको पता है। बट जानना चाहते हो तो वीना मानवी के चैनल पे इंटरव्यू पड़ा हुआ है, वहीं से मैंने क्लिप यूज किया, जाकर देख सकते हो। बाकी चुनाव हारने के बाद पवन सिंह पूरी तरह से वहां से गायब हो चुके हैं। खैर, पवन सिंह ने उस लड़के से ये भी वादा किया था कि अगर चुनाव नहीं भी जीते उसके बावजूद भी हम तुम्हारी मदद करेंगे। बाकी चुनाव के बाद का क्या सीन है सबको पता होगा। पवन सिंह वहां पहुंच नहीं रहे, अपने फिल्म गाने की शूटिंग में व्यस्त हो चुके हैं। खैर, समय निकाल कर वहां भी पहुंचना चाहिए। खैर, जिन भी लोगों से वादा हुआ था वो जाकर छोटी छोटी वादे को पूरा करना चाहिए, जैसे ज्योति सिंह कर रही है। वैसे ही पवन सिंह को बीच बीच में जाना चाहिए। छठ घाट के समय भी पवन सिंह गए हुए थे वहां निरीक्षण करने, जहाँ पे लोग की खुशी तो दूर, पवन सिंह से लोग नाराज हो गए। रीजन ये रहा है कि पवन सिंह बिना बताए वहां पे पहुंच गए छठ घाट पे और भीड़ लगाकर तोड़फोड़ करके चले आए। लेकिन अगर पवन सिंह चुनावी क्षेत्र में आगे की अपनी फ्यूचर देखते हैं तो बीच बीच में खैर काराकाट पहुंचना ही चाहिए, और खास करके इस लड़की के लिए तो जाना ही चाहिए। आप सब क्या पूछना चाहते हैं बातों को लिखेगा जरूर, जितना हो सके शेयर कीजिएगा ताकि सबको पता चले। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।